सीधी माँ रोज नए कारनामा सामने आवत है। हालात यह कि जब बारिन खेत खाए लागे तो भरोसा के ऊपर हम बात यह ऐसे कह रहे हैं कि एक कोटा है और वो कोटा के कोटेदार है जो गरीबन का गल्ला बांटे के शासन से अधिकार प्राप्त है। हालात यह कि समय समय पर कई एक योजना होती है जौने के तहत कबो मुफ्त में खाद्यान्न दे के परत है, कबो पैसा लेके 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया में लेके गल्ला दिन जाते है। किंतु एक गांव है बढ़ौना ग्राम पंचायत में जो कोटा है खुलेआम कोटेदार ऐसा जो है कारनामा कह रहा है, ऐसा कारनामा का अंजाम दे रहा है जेका अपना जानब तो चौक जाब। लगातार 2 साल से वह गरीबन के पेट में लात मार रहा है, गरीबन के हक में डाका डाल रहा है। किंतु जिम्मेदार कार्यवाही होती वह समझी कि अबे बीते दिन एमपी संदेश न्यूज़ 24 खबर दिखाए रहा। खबर के असर होते है और खबर के असर के बाद जांच टीम बैठा थी और उक्त कोटेदार के विक्रेता के जांच की जाती। जांच के बाद पूरा मामला समझी कि वो माँ उक्त विक्रेता कोटेदार के ऊपर जो है कार्यवाही प्रस्तावित तक हो जाती। किंतु आज दिनांक तक वह कोटेदार खुलेआम वह कोटा में पदस्थ होके गरीबन के हक में लगातार डाका डारी रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि वह कोटेदार सरहंग रूप में है। हालात यह कि वह सरपंच होकर भाई है और भाई के समर्थन में वह कोटेदार खुलेआम यह में कारनामन का अंजाम दे रहा है। जनता जो है पूरी तरह से परेशान ही बे कलेक्टर के दुआरा में मुड़ पटकाई का जो है मजबूर ही, किंतु इनकर सुनवाई नहीं हो रही है। सवाल यह उठा है कि ऐसा भ्रष्ट कोटेदार क्यों काहे बचावे की यह प्रशासन प्रयास कर रहा है, काहे ओका कोटेदार का संरक्षण दीन जाल लाग है, जब यह सारी बात साबित हो चुकी है कि वह चोर आए, चोरे भर नहीं वह गरीबन के हक में डाका डारे वाला डाकू आए। किंतु वो के ऊपर कार्यवाही नहीं हुए, ओका मिला थे अभयदान जौन सवालन के घेरे में है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी यह बेहद दुखद खबर सिस्टम के। हमारे साथ जो है वह गांव के बढ़ौना गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति स्वामी चरण सिंह जी हैं, उनके साथ ग्रामीण आए हैं। यह बताइए का पूरा मामला है, का शिकायत का ही जो बे अपना पचन का कलेक्टर के लगे आवे परत है, अधिकारी के लगे जाए परत है, जन सुनवाई में जाए परत है, वजह का ही का शिकायत बे करी। ग्रामीणों द्वारा हमें बताया गया कि हम लोगों का फ्री वाला चावल नहीं मिल रहा है जी, नमक नहीं मिल रहा, शक्कर नहीं मिल रहा है। उसका हम गहराई से अध्ययन किए, गांव में घूम करके हमने गहराई से अध्ययन किया। गहराई से अध्ययन करने के बाद हमको ये स्थिति मिली कि 80% लोगों के साथ इस तरह का हो रहा है। 20% लोग जो जागरूक हैं, जो जानते हैं, तो उनको मिल रहा है। इसके लिए हमने 21/1/2022 को माननीय कलेक्टर साहब को जन सुनवाई में आवेदन दिए, उपपंजीयक सहकारिता को आवेदन दिए, चुरहाट SDM को आवेदन दिए, खाद्य अधिकारी को आवेदन दिए, तहसीलदार को आवेदन दिए, सारे कर्मचारी अधिकारियों के पास हमने आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद उप पंजीयक के यहाँ से जांच भी हुआ। 27/1/2022 को जांच अधिकारी नियुक्त हुए मनीष द्विवेदी द्वारा वहाँ जाया गया और जांच की गई। जांच बढ़िया पारदर्शिता से जांच हुई। जांच से हम ग्रामीण लोग संतुष्ट हैं। जांच करने के बाद जांच प्रतिवेदन 10/2/2022 को जांच अधिकारी द्वारा उप पंजीयक के यहाँ जमा किया गया। पर आज दिनांक 23/3/2022 है। इतना समय में उप पंजीयक के यहाँ से कोई कार्यवाही नहीं की गई। ना तो विक्रेता को हटाया गया, ना उसे बर्खास्त किया गया, ना वसूली की गई। अब विक्रेता द्वारा ये बोला गया है, कई बार बोला गया है, ग्रामीणों के सामने भी बोला गया है। अब यहाँ तो ग्रामीण हैं भी, आप पूछेंगे तो बताएंगे। विक्रेता ये बोलता है कि हम सारे अधिकारियों को पैसा देते हैं महीने में, खाद्य अधिकारी को देते हैं, पंजीयक को देते हैं, सबको देते हैं। तो अगर हम गल्ला खाएंगे नहीं तो पैसा कहाँ से देंगे? इसका असर हम लोगों को देखने में भी मिल रहा है। उप पंजीयक के यहाँ से जांच कराई गई, जांच अधिकारी नियुक्त हुए, जांच कराई गई। जांच से हम सब ग्रामीण संतुष्ट भी हैं। जांच प्रतिवेदन भी 10/2/2022 को जमा किया गया है, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम लोगों के द्वारा कई बार वहाँ जाया भी गया उप पंजीयक के यहाँ, पर बस सुनते हैं, बोलते कुछ नहीं। चलिए यह हाल है अपना। देख सकी थे कि हमारे पास जो है यह दस्तावेजों हैं
उप पंजीयक कार्यालय के और सहकारी संस्था सीधी के, जहां मनीष द्विवेदी सहकारी निरीक्षक का जो है पदस्थ किन गया रहा कि अब पूरे मामला के जांच की जाए। अपना बचक बता दी कि विषय रहा हुआ जांच के कि शासकीय उचित मूल्य दुकान बढ़ौना जिला सीधी के सेल्समैन द्वारा भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा किए जाए के विरुद्ध कार्यवाही बाबत। अपना बचक बता दी कि ग्राम बढ़ौना के समस्त हितग्राही और स्वामी चरण सिंह के द्वारा जो है ये शिकायत की गई ही ओके एवज में ये पूरी जांच की गए। जांच में उक्त जो सेल्समैन है कोटेदार है वो दोषी पावे गए। का नाव है उनका का मतलब इतना सरहंग कैसा है वो कि खुलेआम लोगन के हक में पेट मटा कर सरहंग हो जा कुछ नहीं है। हाँ। उसका चचेरा भाई सरपंच है और उसका खाद्य अधिकारी का नाव का है दिलीप सिंह नाम है। हाँ। खाद्य अधिकारी का उसका पूरा सपोर्ट है। जिले का जो खाद्य अधिकारी है तिवारी जी या कोई भी हैं उनका विक्रेताओं पर पूरा सपोर्ट है। वो हर महीने पैसे लेते हैं। विक्रेता लोग घूम घूम के पूरे गांव में सार्वजनिक बताते हैं कि हम पैसा देते हैं। और हमने चुराई थे हमने जो है तो आवेदन भी दिया खाद्य अधिकारी के पास। आज तक कोई खाद्य अधिकारी द्वारा किसी भी तरह की जांच नहीं कराई गई। माननीय तहसीलदार के पास जो हमने आवेदन दिया था तो माननीय तहसीलदार ने 28/2/2022 को जाँच अधिकारी राजस्व निरीक्षक और पटवारी को नियुक्त किए। राजस्व निरीक्षक द्वारा जांच की गई। 34 आदमियों का कथन किया गया। 34 आदमियों का कथन लिया गया और वो भी सब लिख रहे हैं कि जो आवेदन 8 बिंदु का किया गया था सारे आवेदन के 8 बिंदु सही प्रमाणित पाए गए। प्रतिवेदन वो भी अपना जमा कर चुके हैं 3/3/2022 को। पर तहसीलदार के यहाँ से भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। निश्चित तौर पर जब यही से कहे कि मतलब हिम्मत होती हमरो कि जब सैया भय कोतवाल तब डर काहे का कि मतलब जब सजा दे वाला चोर है तो फिर सोच ले कि सजा कहाँ से हुई। चोर चोर मौसेरे भाई तो वह मतलब हाल है। हमारे साथ वो लोग हैं वो गाँव के का नाम है ऐसा फिर का नाम है अपना के मुन्ना लाल भंजुआ। मुन्ना लाल जी ये बताइए कि कब से अपना का गल्ला नहीं मिल रहा है? 2 साल से। 2 साल से जी। और जब मांगी थे तो का कहा थे कोटेदार? मांगी थे तो ही कहा था कि जौन मिला था तलाई ले ज़्यादा बहसबाजी न कर नहीं का करी। अब एक आगे फिर कह अब रुक जाता कि बहसबाजी न की न नहीं तो यह न मिली। चलिए अपना देख रहे हैं 10 किलो 5 किलो दिया था 4 किलो होता है। गला खाए के काबिल नहीं है साहब। इतना ख़राब गला है कि मवेशी भी खा ले ही तो मर जाए 4 दिन की बाद। न कभी नमक मिला था 5 रुपया किलो। तेल आता नहीं 2 साल से। कभी दाल नहीं आई कभी कुछ नहीं आवा। ये सब समस्याएं हैं साहब। चलिए यह हाल है। ये ग्रामीण के अपना बात सुन रहे हैं जो वास्तव में जो हाल है तो अपना देख सकी थे कि कितने बुरे हाल हैं कि ग्रामीण खुद अब चीख चीख के कह रहे हैं कि यह में हाल है हाल बेहाल है किंतु इनका देखैया और सुनैया कौन है। का नाम है अपना? देवेंद्र प्रताप सिंह। आ गया अपनों को मिला था गल्ला जी। कितना मिला था? 5 किलो मिला था। 4 जने हैं 4 आदमी हैं 20 किलो गल्ला पाई थे। हाँ। अब बाकी फ्री वाला तो बिसर गया है। 2 साल वो पाए न पनो कि नहीं पाए न पनो? हाँ वह 5 किलो है ना। और नमक जो है तो 5 रुपया। तीसरे चौथे महीना जब आता पाएगन तो पाएगन नहीं समझता है। और बाकी ना चना न मट्टी तेल बाकी कुछ नहीं। और 20 किलो पाए थे तो 15 किलो होते। चलिए यह हाल है और यह हाल गाँव में है अपना समझ सकी थे। सीधे तौर पर समझी कि हमारे साथ हुआ है गाँव के और ग्रामीण का नाम है अपना? चूड़ा मंजेश्वर सर। अपना कब से गल्ला नहीं पा रहा? गल्ला होगा 4 जने के 20 किलो मिला था तो 15 किलो होते साहब। हाँ। और पस खा लेंगे तो मर जाएंगे। हम लोग धै दिए हैं द्वार में तो रखा है। जी हाँ। खाई नहीं होगा? कहाँ खाई मर जाता सारा रहा था। हाँ। सारा है एकदम सारा रहा था बिल्कुल सारा। नहीं तो कहाँ से अपने से लेके आवे थे सारा? हाँ। चलिए हम स्वामी हाँ बताइए। ऐसा है कि ज़िले में जो राइस मिले हैं तो यहाँ अधिकारियों के सांठ गांठ से जो खराब चावल है उसको खाद्यान्न केंद्रों में भेजा जाता है। तो निकाह तो बाहर सेल किया जाता है। हाँ। उस मिलों से संबंध जिले के अधिकारी बना करके ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। चूँकि ज़िले की बात है संबंध अधिकारियों से बना करके जो खराब चावल है वो खाद्यान्न केंद्रों में भेजा जाता है। जो अच्छा चावल है उसको बाहर सप्लाई किया जाता है केवल पर हम लोग। और ऐसा चावल भेजा जाता है कि जो आदमी को खाने योग्य नहीं है। ये सबसे बड़ी जांच का हाथ में हुआ दस्तावेज है। हम कहब कि एक पन्ना पलटावत जी कैमरा में हमारे रिकॉर्डो हो जी। हम कहब कि हमारे सहयोगी आदित्य हमें या पूरा रिकॉर्ड करें। और निश्चित तौर पर समझे लायक बात यह है कि अपना क्या नाम है?
अर्चना सोनी। अर्चना जी, ये बताइए कि आखिर अपना बचन खाद्यान्न मिला था कि नहीं? हाँ नहीं, 20 किलो के गल्ला में देते हैं। हाँ। तो 15 किलो मिलता है। 5 किलो में मार देते हैं। तो कहीं नहीं कि काहे ये मैं करी थे? बहुत कहते हैं तो कब बोलते हैं हाँ कि जितना देते हैं उतना ले लो, ज़्यादा बहस मत करो। और वो गल्ला बहुत खराब रहता है। हाँ। चलिए, अपना क्या नाम है? छोटी मिश्रा। छोटी मिश्रा। छोटी जी, ये बताइए क्या समस्या अपना क्या है? 30 किलो का कूपन बनी है। हाँ। तो 30 किलो गल्ला पाई थे तो 10 किलो का उन्हें बेर 9 किलो कम रही। हाँ। और नमक का 5 रुपये पैसा ले ही नहीं तो कहीं नहीं अपना बच्चे की कम काहे देते? तो कहीं की नमक का पैसा ले गल्ला जब कम मिला थे तो नहीं कहीं कहे हम तो कहीं जाऊँ पाए हो तो कैसा गल्ला घरे लग जाता तो कम हो जाता है। यहाँ से तो सही डाली दे थे। हाँ यह मेरे कहीं तो चुरावत थे हूँ। हाँ तो चुरावत है तब नहीं कम रहा था। हाँ 9 किलो कम रहा था। हाँ एक दार 9 किलो कम रहा, एक दार 8 किलो कम रहा। हाँ। और मुफ्त वाला मिला रहा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री? नहीं मिला। 2020 से गल्ला फ्री वाला नहीं पानी है। महीना दूसरे महीना जितना कूपन में लिखा रहा उतने दे रहे पैसा दे के। हाँ पैसा दे के होगा, एक बेर फ्री को दे रहे हैं तो वह महीना भरे में है ना। हाँ इकट्ठा नहीं दे रहे हैं गल्ला। चलिए, यह हाल है। गांव वाले का अपना सुन चुके हैं ना, साथ में दस्तावेज अपना देख चुके हैं। एक प्रमुख दस्तावेज हम स्वामी चरण जी से कहा वो देखा में जो उन्हें जांच में अंतिम बिंदु निष्कर्ष वाला बिंदु है, जहां मनीष द्विवेदी जांच अधिकारी जांच एजेंसी जो बने रहे, जिनके द्वारा यह पूरे मामला के निरीक्षण की इनका और निरीक्षण के साथ साथ जो है अपन टीप लगाई गए। तो हम कहा कि यह दिखावा जाए जो उन्हें माँ साफ तौर में यह लिखा गया है कि विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण पंजी कोविड काल के खाद्यान्न वितरण संधारित करब और इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन नापतौल विभाग सत्यापन पर सील ना हो आपत्तिजनक और नियम विरुद्ध है। साथ में मौके पर नमक 42 किलोग्राम अधिक प्राप्त भाव चावल के स्टॉक में अंतर मिला है। और साथ में अपना ये देख लीजिए, और साथ में उनके द्वारा खुद कहा गया है कि यथोचित कार्यवाही जो है प्रस्तावित की जाती है वह में करे के बात कही गई। किंतु सवाल हम वही ठहरू उठाए के रुक जाते कहे कि जब सिस्टम है पूरा तरीके से ख़त्म है, ख़राब हो चुका है, तब सवाल कैसे पूछी? सोची जांच भय, जांच के बाद प्रतिवेदन आएगा, सलगी जांच एजेंसी अपन रिपोर्ट दे दीन कि यह विक्रेता पूरी तरह से जो है गलत कह रहा है, गरीबन के पेट में लात मार रहा है, हक में डाका डाल रहा है। ऐसा डाकू के खिलाफ आखिर कार्यवाही काहे नहीं हो? 2 साल के जो है मुफ्त खाद्यान्न मुख्यमंत्री वाला प्रधानमंत्री वाला हुआ नहीं मिला, जो मिलता है तो हम 8 किलो 10 किलो कम रहा था। तो समझिए कि क्या हाल है, और हाल पूरी तरह से बेहाल है। और या बेहाल हाल जो है निश्चित तौर पर सवालिया निशान या व्यवस्था पर लगावत है। जहाँ कलेक्ट्रेट के लगे हम खड़े हैं, ये कलेक्ट्रेट यही खातिर बना है कि यह पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। किंतु हालात ये कि सुचारू रूप से संचालित तो छोड़ी, गरीबन के खुलेआम जब ये में शोषण हो रहा है और उन्हीं के संस्था शोषण कर रही हैं, और डंके की चोट में वो कोटेदार मतलब खुलेआम कह रहा है कि हम सबका पैसा दे थे तो जाऊँ बिना चुराए कहाँ संभव है। तब सोच ली कि यह में कोटेदार के हाल है, तब फिर ये गरीबन के का हुई। और जे पूरी तरह से ये व्यवस्था पर निर्भर हैं, वो कब कहाँ से किराया भाड़ा लगा के रोज़ बढ़ाने से यहाँ आवें और बेरोज़ ये शिकायत करें। सवाल बहुत सारे हैं किंतु जवाब बिल्कुल नहीं आई, और जल्द से जल्द ये कार्यवाही नहीं भय तो एक बड़े जन आक्रोश का देखे का मिल सकता है। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद। प्रणाम।